हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हंसते मुस्कुराते मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करें और कैसे एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड पेपर को अप्रोच लगाएं, कैसे MCQ बेस्ड पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहली बात, एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने मन को ये समझाइए कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, आप अपना जितना दे सकते थे, जो बेस्ट आप दे सकते थे आपने वो बेस्ट दे दिया है। इससे पहले आप जो कर सकते थे आपने वो कर लिया है। अब उससे ज़्यादा आपके पास और कैपेबिलिटी नहीं है। तो जितना आपने तैयार करना था, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले आप कर चुके होते हैं, तो अपना बेस्ट सब लोग देते हैं। मुझे मालूम है, आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम जब कोई देने जाता है तो एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर तो ज़रूर ही करता है। तो आपने भी प्रिपरेशन की हुई होगी, और जब वो प्रिपरेशन कर रखी है तो बस यही मान के चलिए कि आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है और आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते समय भी और एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी आपको यही फील आएगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अरे यार सब भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं है, और ये बाप मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन सब दिमाग से निकल गया। अरे भाई, दिमाग से निकल गया ऐसा लगता है सिर्फ, है ना। और ये हर एक स्टूडेंट को लगता है। आप ये मत सोचिए कि आप ऐसे अकेले स्टूडेंट हैं जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रह गया है, जो भी मैंने पढ़ा था सब निकल गया है। ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने पेपर आएगा और एग्ज़ाम में आपने जो चीज़ें तैयार की हुई हैं, जब वो चीज़ें आप लोग वापस पेपर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सब कुछ चीज़ें याद आ गई हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे याद आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका पेन चलना शुरू होगा कॉपी के ऊपर, उस तरह वैसे वैसे आपका मोमेंटम बनता जाएगा। या जैसे जैसे आप, अगर MCQ बेस्ड पेपर है तो MCQ बेस्ड पेपर में जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको याद आता चल जाएगा उसके आसपास की चीज़ें। तो शुरू में पेपर मिलने से पहले तक यही लगता है कि मुझे सब भूल गया है, मेरे को कुछ याद नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डोंट वरी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली बात आपको मिल गई। दूसरे नंबर पर, आपने जब एक बार पेपर आपके हाथ में आया तो सबसे पहले आप 4 से 5 मिनट कम से कम आप इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालिए कि पूरे पेपर को एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि पता लगा बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं और शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बाद के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपको देखना है, एक बार पूरे पेपर को एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना है, एक बार पूरा पेपर एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद जब पेपर आप गो थ्रू कर लें तो उस पेपर के गो थ्रू करने के बाद अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन उसमें से निकाल लीजिए। आपको देखना है, पहली रीडिंग में ये पता लगा लेना है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन इसमें से क्या है, यानी कितने क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन से आए हैं, जिनको मैं बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सही सॉल्व करूंगा। उन क्वेश्चंस को निकाल लेने के बाद आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ताकि आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए। क्योंकि जब आप 2, 3, 4 क्वेश्चन सही करने लगते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर आने लगते हैं तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल धीरे से एकदम से ऐसे राइज हो जाता है कि आपको लगता है नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टैकल करिए जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि बहुत सी बार बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि नहीं, चलो पहले टफ वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमें आसान लग रहे हैं, जो हमें आते हैं उनको तो बाद में भी कर लेंगे जल्दी जल्दी में। लेकिन जब आप टफ क्वेश्चंस उठाकर करना स्टार्ट कर दोगे तो पहले ही इतना स्ट्रेस आ जाएगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो कि आप आगे करने में जो है ना, फिर जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से भी आ रहे होंगे उन क्वेश्चंस को भी आप फिर सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप सबसे पहली बात अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे से आते हैं। फिर दूसरे नंबर पर वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जिन क्वेश्चंस का आपको आइडिया है, आपने पढ़ा हुआ तो है, उस टॉपिक के बारे में आपने जाना हुआ तो है, लेकिन उस टॉपिक की आपको बिल्कुल एक डिटेल या डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट आपने उस बारे में पढ़ा हुआ है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ गया तो आपने जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आपके बातें दिमाग में चल रही हैं, जो आपने उसके आसपास की चीज़ें नॉलेज गेन की थी, वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप उन क्वेश्चंस को टैकल करिए जिनके बारे में आपको बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ आपने उनके बारे में पढ़ा हुआ और आपको कुछ आइडिया उनका लग रहा है। दूसरे नंबर पर उन क्वेश्चंस को करिए। फिर सबसे बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा टफ लग रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आप, जाहिर है अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर उन क्वेश्चंस को करने से बचिए जिनमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में, जैसे कि बोर्ड वगैरह में, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो फिर आप उन क्वेश्चंस को सबसे बाद में लिखिए, सबसे बाद में सॉल्व करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सबसे बाद में करते समय आपका लास्ट में वो क्वेश्चंस एक दो छूट भी जाते हैं तो आपको रहेगा कि यार वो मुझे आता ही नहीं था, अगर छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस जो आपको सही से आते थे, अगर वो क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो आप समझिए कि कितना नुकसान हो सकता है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जितना रिलैक्स होकर आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और दिमाग में से कुछ चीज़ें ज़रूर निकाल दीजिए कि टाइम कम मिल रहा है, पेपर बड़ा है, पेपर लेंदी आया है। देखिए, जो एग्ज़ाम बना है वो सबके लिए बना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं बना है। वो पेपर अगर लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व पूरे नहीं हो पाएंगे तो सभी के नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बातें दिमाग में लेके चलिए कि जो एग्ज़ाम मैं देने बैठा हूँ वो एग्ज़ाम सबके लिए एक जैसा है। वो लेंदी होगा तो भी सबके लिए लेंदी होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा तो भी सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और अगर उस पेपर में आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही जो अटपटी हैं, जो आपको बिल्कुल अलग से दिख रही हैं, जो आपको नज़र नहीं आ, लगना चाहिए कि ये भी चीज़ें सबके लिए एक जैसी ही होंगी, तो इसलिए एग्ज़ाम हॉल में आपको उतना टाइम ज़रूर मिलता है जितने टाइम में आप अपने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर सकें। और अगर आप एग्ज़ाम्स में जाने से पहले कुछ प्री बोर्ड्स वगैरह या कुछ प्री एग्ज़ाम्स वगैरह या कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करके टेस्ट देते हैं तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इतना टाइम देना है, इस पोर्शन को इतना टाइम देना है, इस पोर्शन को इतना टाइम देना है। तो फिर आपको लेंदी कभी नहीं लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत छोटा सा था, बहुत आसान सा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर प्रैक्टिस आपका कम है तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत लेंदी था, बहुत टफ था और वो क्वेश्चंस मुझसे इसलिए नहीं हो पाए। तो खैर, एक्सक्यूज़ देना बंद करें और जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें, तो आराम से आप एग्ज़ाम हॉल में अपने स्ट्रेस को कम भी कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म भी कर सकेंगे, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट भी ला सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आप वाकई इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।